अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का विषय है ईमान बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसुलिहि। प्रिय मित्रों, आशा इस्लामिक सेंटर के इस शुभ सभा में आज का विषय है अल ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाना। और ये बहुत ही सर्वोत्तम विषय है जिसके बारे में प्रत्येक मनुष्य को और विशेष रूप से प्रत्येक मुसलमान स्त्री एवं पुरुष को अच्छे प्रकार ज्ञान रखना चाहिए। ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाना, विश्वास करना। सबसे पहले सर्वप्रथम हम ये समझने की कोशिश करें कि अल्लाह पर ईमान शब्द का अर्थ क्या है। ईमान कहते हैं, जैसा कि अहले सुन्नत वल जमाअत ने इसकी परिभाषा बयान किया है, क़ौलुम बिल लिसान व एतक़ादुम बिल जनान व अमलुम बिल जवारिह वल अरकान यज़ीदु बित्ताअह व यनक़ुसु बिल मआसी। ईमान कहते हैं ज़बान से कहना, दिल एवं हृदय से आस्था और अक़ीदा रखना, और ईमान के आधार पर आज़ा व जवारिह अंगों से अमल करना। ईमान अल्लाह की आज्ञा पालन से बढ़ता है, ज़्यादा होता है, और अल्लाह ताला की अवज्ञा से, नाफरमानी से घटता है। यह ईमान की परिभाषा और ईमान की तारीफ़ है। ईमान के 6 आधार हैं। ईमान के 6 आधार हैं जिसका जिक्र एक हदीस शरीफ के अंदर है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रश्न किया गया, पूछा गया कि ईमान किसे कहते हैं, ईमान क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमानु अन तुअमिना बिल्लाह व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर व तुअमिन बिल क़द्र खैरिही व शर्रिही। ये सही मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के बारे में बतलाया कि ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह पर विश्वास करो, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाओ, अल्लाह की ओर से भेजी गई पुस्तकों और किताबों पर ईमान लाओ, अल्लाह ताला के सारे संदेशताओं और रसूलों पर ईमान लाओ, और परलय के दिन पर ईमान लाओ, भाग्य की अच्छाई और बुराई पर ईमान लाओ। इस हदीस से हमें ये ज्ञान हुआ
कि ईमान के 6 आधार हैं और सारे लोगों को ये आस्था रखना है और इस पर ईमान रखना है कि ईमान के 6 आधार हैं और समस्त लोगों को इन 6 आधार अनुसार हम अमल करना है और आज़ा और जवारे से, शारीरिक अंगों से इस पर चलना है, ज़बान से मानना है, दिल में आस्था रखना है और इनके अनुसार अमल करना है। अगर हम कुरान मजीद के अंदर देखें तो हमें इन 6 आधार की दलील और तर्क कुरान मजीद में मिलेगी। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 285 के अंदर फरमाया, आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बि वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। अल्लाह ताला कहता है कि रसूल सारे संदेशता उन चीज़ों पर ईमान लाए, विश्वास किए जो उनके पालनहार रब की ओर से उतारा गया और सारे मोमिन लोग उस पर ईमान लाए, विश्वास किए। क्या सारे मोमिन लोग, सारे संदेशता ईमान लाए अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, पुस्तकों पर और उसके रसूलों पर। इस आयत में ईमान के आधार में से कुछ आधार का जिक्र मिलता है। अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान। ये ईमान के 4 आधार सूरह बकरा के आयत नंबर 285 के अंदर बयान किए गए हैं। और तकदीर पर ईमान के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह कमर की आयत नंबर 49 के अंदर फरमाया, इन्ना कुल्ला शैइन खलकनाहु बिकदर, निःसंदेह हमने प्रत्येक वस्तु को एक निर्धारित अनुमान से पैदा किया है। इस आयत में तकदीर पर ईमान लाने का जिक्र है और तकदीर का जिक्र है। परले के दिन पर ईमान लाने का जिक्र आप ये यहाँ पाएंगे। अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत नंबर 136 के अंदर बयान फरमाया, वमन यकफुर बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही वल यौमिल आखिर फ़क़द दल्ला दलालन बईदा। जो शख्स कुफ्र करे, नकारे, इनकार करे अल्लाह का, उसके फरिश्तों का, उसकी पुस्तकों तथा किताबों का और परले के दिन यानी आखिरत का, तो वो आठ पथ भ्रष्ट हो गया, वो खुल्लम खुल्ला गुमराह हो गया। तो ये है ईमान के आधार जो 6 हैं। प्रिय मित्रों, ये बहुत ही सर्वोत्तम विषय है, इसलिए हम बहुत ही संक्षेप में आपको बतला रहे हैं। अल्लाह पर ईमान लाना 4 चीज़ों को सम्मिलित और शामिल हैं। यानी जब तक हमारा ईमान 4 चीज़ों पर नहीं होगा, अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह पर विश्वास करना हमारा सही नहीं हो सकता है। पहली चीज़, हमारा इस बात पर ईमान हो कि अल्लाह का अस्तित्व है, अल्लाह ताला का वजूद है और अल्लाह ताला ने सारी रचनाओं को रचा है। तो अल्लाह पर ईमान लाना उस वक्त सही होगा जब हमारा इस बात पर ईमान हो कि अल्लाह ताला का अस्तित्व है, अल्लाह ताला का वजूद है। हमारा इस बात पर ईमान हो कि अल्लाह ताला ही ने सारी रचनाओं को रचा है। कायनात तथा संसार में जितनी वस्तुएं जिस प्रकार की पाई जाती हैं, इन सारी चीज़ों को अल्लाह ही ने रचा है।
जब अल्लाह ने इन सारी चीज़ों को रचा है तो इसका अर्थ ये निकला कि अल्लाह का अस्तित्व है। अल्लाह की अस्तित्व मानने के लिए एक मनुष्य अपने आप को देखे और वह अपने हृदय से प्रश्न करे कि अल्लाह का अस्तित्व है कि नहीं है। ये इस प्रकार कि भाई हमारा अस्तित्व है कि नहीं, हमारा वजूद है कि नहीं। निसंदेह हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। तो फिर क्या हमने स्वयं अपने आप को रच लिया है या किसी ने हमें रचा है? क्या हमने अपने आप को स्वयं पैदा कर लिया है या किसी ने हमें पैदा किया है? अवश्य हमारा कोई रचयिता है, हमें कोई रचने वाला है। हमने अपने आप को स्वयं नहीं रच लिया है या हम अचानक ऐसे पैदा नहीं हो गए हैं। तो हमारा रचने वाला अल्लाह है। जब हमारा अस्तित्व है तो हमारे रचयिता, हमारे खालिक, हमारे पैदा करने वाला का अस्तित्व और वजूद यकीनी तौर पर है। अल्लाह ताला ने शुभ कुरान में सूरह रूम की आयत नंबर 30 के अंदर बयान फरमाया, फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा फ़ितरतल्लाहि लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दीला लिख़ल्क़िल्लाह। इसका अनुवाद ये है, तो आप एकद्रा होकर अल्लाह के मुख, अल्लाह के धर्म की ओर खड़े हों, यानी सारे धर्मों से मुंह मोड़ कर मात्र अल्लाह की ओर खड़े हों, अल्लाह की वो प्रकृति जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है। और हमारी बुद्धि भी इस बात को स्वीकार करती है कि अल्लाह का वजूद और अल्लाह का अस्तित्व है, क्योंकि दुनिया के अंदर, संसार के अंदर कोई ऐसी वस्तु और चीज नहीं, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, कि वो अपने आप बन गई हो। अवश्य उसका कोई बनाने वाला है, अवश्य उसका कोई बनाने वाला। जैसे हम अगर कहीं धुआं देखें तो धुआं देखते ही हमारा यह आस्था और अकीदा हो जाता है कि वहां अग्नि का, आग का अस्तित्व है, आग पाया जाता है। ऐसे संसार की सारी चीजों को देखकर हम इस बात का ज्ञान रखते हैं कि इन सारी चीजों को अल्लाह ने पैदा किया, अतः अल्लाह का अस्तित्व है। तो सबसे पहली बात कि अल्लाह के अस्तित्व पर, अल्लाह के वजूद पर हमारा ईमान हो। दूसरी बात जिस पर ईमान रखना आवश्यक है वो ये है अल्लाह के एकेश्वरवाद पालन पोषण पर ईमान रखना, जिसको अरबी भाषा में तौहीद रुबूबियत कहा जाता है। तौहीद रुबूबियत पर ईमान रखना, अल्लाह के पालन पोषण एकेश्वरवाद पर ईमान रखना, यानी हमारा इस बात पर विश्वास हो, आस्था हो, ईमान हो कि अल्लाह ही रब है, अल्लाह ही प्रतिपालक है, अल्लाह ही पालनहार है और अल्लाह का कोई भागीदार और समक्ष नहीं है, कोई शरीक नहीं है। उसी ने सारे संसार को, उसी ने पृथ्वी को, आकाश को, सारी चीजों को पैदा फरमाया है। और अगर कोई मनुष्य अल्लाह के एक पालन पोषण, एकेश्वरवाद, अल्लाह की रुबूबियत का इनकार करे तो वो मुस्लिम नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला ने शुभ कुरान में फरमाया, अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, क्या ये लोग बिना किसी पैदा किए हुए के पैदा हो गए हैं या उन्होंने अपने आप को रच लिया है। अतः हमें इस बात का ज्ञान हुआ कि अल्लाह ताला ही सारे संसार का रब है, पालनहार है, पैदा करने वाला है। तीसरी बात, अल्लाह की उलूहियत पर ईमान, अल्लाह की उलूहियत पर ईमान, अल्लाह की उलूहियत पर ईमान रखना ये बहुत ज़रूरी है और ये ईमान के आधार में से है। मेरे मित्रों, अल्लाह की उलूहियत पर ईमान का अर्थ ये है कि हम ज़बान से भी कहें, दिल में ये पक्का दृढ़ विश्वास रखें, आस्था रखें कि सारी उपासनाओं का, सारी इबादतों का अधिकार, हक मात्र अल्लाह को है, जो आकाश में है, जो सारी चीजों का पैदा करने वाला है।
और अल्लाह की उपासना में अल्लाह के साथ किसी को साझीदार या भागीदार ना मानना। अगर कोई भी मनुष्य अल्लाह के किसी अधिकार में, अल्लाह के किसी गुण में, अल्लाह ताला की किसी उपासना में किसी को भागीदार करता है, तो इसका अर्थ यह निकला कि वो अल्लाह ताला के उलूहियत पर ईमान नहीं रखता है। मेरे भाइयों और साथियों, तीसरी चीज है, चौथी चीज जिस पर ईमान रखना है, अल्लाह ताला के अस्मा और सिफात पर ईमान रखना। यानी अल्लाह ताला ने और कुरान में जो अपना नाम, अपनी सिफात तथा खूबियां, गुण और अंतिम संदेशता जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर जो अल्लाह के नाम और अल्लाह के गुण बयान किए हैं, उनको वैसे ही मान लेना, न उसमें हेर फेर और परिवर्तन करना, न उसको नकारना और इनकार करना, और न ही उसकी तस्बीह या उदाहरण देना। जैसे ही अल्लाह ने बयान किया है अपने नामों को और अपने गुणों को, वैसे ही मान लेना। और अल्लाह ताला ने फरमाया है, लैसा कमिथलिही शै वह हुवा समीउल बसीर, अल्लाह के प्रकार कोई नहीं है, अल्लाह जैसा कोई नहीं है, तथा अल्लाह सुनने वाला है और देखने वाला है। हम भी सुनते हैं, अल्लाह भी सुनता है, हम भी देखते हैं, अल्लाह भी देखता है। लेकिन जिस प्रकार अल्लाह सुनता है, जिस प्रकार अल्लाह देखता है, उस प्रकार कोई न सुन सकता है और न उस प्रकार कोई देख सकता। इसके एक उदाहरण हम देना चाहते हैं समझाने के लिए। अल्लाह ताला ने सूरह मुल्क की पहली आयत में बयान फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में प्रत्येक बादशाहत, हर तरह की बादशाहत है। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने लिए हाथ साबित किया है। चुनाचे हम ये मानेंगे, इस बात पर आस्था रखेंगे कि अल्लाह के पास हाथ है, जैसा उसके योग्य है, जैसा उसके लायक है। हम हाथ का कोई अल्लाह हाथ का कोई अन्य अर्थ नहीं निकालेंगे कि अल्लाह हाथ का अर्थ है शक्ति या ताकत या कब्ज़े कुदरत, और उस हाथ का कोई उदाहरण नहीं देंगे, हम उसे इनकार नहीं करेंगे, हम उसकी मिसाल नहीं। अल्लाह के पास हाथ है जैसा उसके योग है, जैसा उसके शायाने शान है, जैसा उसके लायक है। अल्लाह हर चीज पर शक्तिमान है, अल्लाह हर चीज पर शक्तिमान है। तो प्रिय मित्रों, आज मैंने आपको बतलाया इस्लाम ईमान का परिभाषा, ईमान के आधार, और ईमान 4 बातों को शामिल है। यानी अल्लाह के अस्तित्व पर ईमान, अल्लाह की रुबूबियत पर ईमान, अल्लाह की उलूहियत पर ईमान, अल्लाह के अस्मा और सिफात पर ईमान। हम अल्लाह ताला से ये प्रार्थना करते हैं कि अल्लाह ताला हमें वो ईमान दे जो ईमान वो पसंद करता है। अल्लाह ताला हमें पक्का विश्वासी और मोमिन बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।